Good morning, dear students. We are going to study about the chapter number 9, the rest part of the chapter. तो यहाँ तक हमने उसको स्टडी कर लिया था कि जो पृष्ठ था वो कहता है कि ब्रिंग द ब्राइड, यानी वधू को लाया जाए. तो भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्रिडल ड्रेस. ब्रिडल माने दुल्हन की जो ड्रेस थी लाल सिल्क, यानी सिल्क के कपड़े में, यानी लाल उसने साड़ी पहनी हुई थी और एकदम ऐसे लग रही थी जैसे, और वो क्योंकि उसकी शादी थी दुल्हन की ड्रेस में तो वो थी. तो वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, यानी और वो चली, यानी वो वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर जो दुल्हन थी उसको बैठने का जो जगह थी वहाँ पर. नियर द स्केयर्ड फायर, यानी जो पवित्र अग्नि थी या आग थी वो उसके पास बैठ जाती है, यानी जहाँ पर यज्ञ होता, यानी आग लगी, आग जली हुई थी. तो उसके बाद है गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ द हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, यानी जो बिशंबर नाथ था उसके एक दोस्त ने कहा कि दुल्हन को माला पहना दो, यानी जो गार्लैंड बोलते हैं माला को. तो द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, यानी जो ब्राइड ग्रूम था, दूल्हा था, लिफ्टेड द गार्लैंड, यानी लिफ्ट कहते हैं उठाने को. तो उसने एक माला उठाई ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, यानी पीले, यानी मैरीगोल्ड बोलते हैं गेंदा का फूल, यानी गेंदे की जो माला थी उसको वो उठाता है. ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील, यानी फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, यानी एक औरत थी उसने जो स्लिप्ड बैक, यानी उसने खींचा, यानी उसने एकदम हटाया थोड़ा सा. द सिल्कन व्हील, यानी वो जो सिल्क की साड़ी का जो वेल बोलते हैं घूंघट को, तो उसने उस घूंघट को हटाया फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, यानी दुल्हन के चेहरे से. तो बिशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, यानी जो बिशंबर था उसने एकदम तेजी से या फिर एकदम चुपके से नज़र डालता है वो उसके चेहरे पर. द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, यानी जैसे ही उसने उस पर ऊपर नज़र डाली तो जो गार्लैंड थी यानी जो माला थी वो उसके हाथों में ही रुक जाती है. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस, यानी जो दुल्हन थी उसने चुपके से यानी धीरे से वो जो घूंघट था उसको अपने चेहरे पर दोबारा से डाल लिया. हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, यानी जो बिशंबर का दोस्त उसके बगल में बैठा हुआ था तो उससे क्या कहता है कि हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा, कि शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, यानी उसके चेहरे पर तो यानी चेचक के निशान है, यानी माता के निशान है. तो सो वट, तो क्या, यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसका जो दोस्त है उससे कहता है तो उसमें क्या है, तुम भी तो जवान नहीं हो. तो वो कहता है मे बी बट इफ़ आई एम ए मैरी हर, इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़, यानी वो क्या कहता है बिशंबर, यदि मैं उससे शादी करता हूँ तो उसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, यानी वो दहेज की मांग करता है. तो रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर, यानी रामलाल उसके पास जाता है और उसकी जो टर्बन बोलते हैं पगड़ी को, यानी वो अपनी पगड़ी उसके सामने रखता है. हिज ऑनर, यानी उसका सम्मान है. एट बिशंबर्स फीट, यानी बिशंबर नाथ जो था उसके कदमों में अपनी पगड़ी रख देता है. तो क्या कहता है, डो नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, ह्यूमिलिएट बोलते हैं यानी किसी को बेइज्जत करना, यानी अनरेस्पेक्टेड करना. तो डो नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, यानी इस तरह से मेरी बेइज्जती मत करो. टेक 2,000 रुपीज़, यानी वो कहता है 2,000 रुपये ले लो. तो वो कहता है नो 5,000 और वी गो बैक कीप योर डॉटर, यानी वो कहता है कि मुझे 5,000 ही चाहिए, अगर आप मुझे 5,000 रुपये नहीं देते हो तो हम वापस जाते हैं. कीप योर डॉटर, आप अपनी बेटी को रखिए. तो बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, यानी वो क्या कहता है कि बी ए लिटिल कंसिडरेट, यानी कुछ तो यानी शर्म करो या फिर कुछ तो मानने की कोशिश करो. प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट करता है. इफ़ यू गो बैक, यदि तुम चले जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस, और मैं कभी, अगर आप वापस चले गए तो मैं अपना चेहरा कभी भी गाँव में नहीं दिखा पाऊँगा. तो देन आउट विद 5,000, यानी और कहता है तो फिर आपको 5,000 रुपये
देने ही पड़ेंगे। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। यानी जो रामलाल था वो टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, यानी उसके चेहरे से जो आंसू थे, आंसू आंखों से निकलकर बह रहे थे, तो उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। रामलाल वेंट इन, तो वो रामलाल जो अंदर जाता है, ओपन द सेफ, वो तिजोरी को खोलता है, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उसमें से वो जो नोट्स थे, पैसे थे, उनको गिनता है। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, यानी और वो जो बंडल था पैसों का वो उसके पैरों में रख देता है। तो वो क्या कहता है, ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्फेंट स्माइल, यानी उन पैसों को देखकर जो बिसम्बर था उसका जो लालच भरा चेहरा था वो देखने यानी देखते ही एकदम खुश हो जाता है। यानी ट्रम्फेंट स्माइल, यानी ऐसा मानो कि उसने काफ़ी यानी विजय प्राप्त कर ली हो, यानी वो उसने जंग जीत लिया हो। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, यानी ऐसा उसको महसूस हो रहा था कि उसने कोई जुआ खेला और वो जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, यानी उसने क्या कहा कि अब मुझे माला दे दो, मैं माला पहनाने के लिए तैयार हूँ। तो वंस अगेन द व्हील वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, यानी एक बार फिर जो दुल्हन थी उसके चेहरे से जो घूंघट था उसको पीछे किया गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, यानी वो क्या कहता है कि इस बार जो भोली थी उसकी जो आंखें थी वो नीची नहीं थी, एकदम उसके सामने दिखाई दे रही थी, यानी एकदम फ्रंट पे। शी वॉज लुकिंग अप, यानी वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट, एकदम एकदम सीधा। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, यानी उसका जो होने वाला जो हस्बैंड था, पति था, उसकी तरफ बिल्कुल एक नज़र से देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हैट, ओनली कॉल्ड कॉन्टेप्ट, यानी अब उसकी आंखों में ना तो गुस्सा दिखाई दे रहा था ना ही नफरत दिखाई दे रही थी, यानी सिर्फ ऐसा लग रहा था कि मानो वो एकदम जैसे उसे बदला लेने वाली हो, यानी उसके साथ उसके सामने कि एकदम चुनौती पेश करने वाली हो। तो बिसम्बर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, यानी जो जैसे ही बिसम्बर जो है वो माला को उठाता है और उस लड़की की गर्दन में उसको डालने की कोशिश करता है। बट बिफोर ही कुड डू सो, यानी वो इस तरह से अगर उसको माला डालने का जैसे ही वो प्रयास करता है तो उससे जो पहले ही जो भोली थी वो उसको रोक लेती है। भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्टिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, यानी जो तुरंत ही जो भोली थी वो उसका हाथ उस माला तक पहुंच जाते हैं और उस माला को वो उसके हाथ से छीन कर फेंक देती है। शी गॉट अप, यानी वो उसको ले लेती है, एंड थ्रू अवे द वे, यानी वो स्टिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, यानी और उस माला को उसके हाथ से लेकर वो आग में डाल देती है। शी गॉट अप, वो खड़ी होती है, एंड थ्रू अवे द व्हील, और घूंघट को एक तरफ कर देती है, यानी वो क्या कहती है, पिताजी। सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, यानी एकदम साफ सुथरी और ऊंची आवाज़ में क्या कहती है कि पिताजी। एंड हर फादर, और उसका जो पिताजी था, मदर, अपने पिताजी से और अपनी माताजी से वो कुछ कहती है। सिस्टर, ब्रदर्स एंड रिलेशंस एंड द नेबर्स वर स्टार्टल टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, यानी उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके जो भाई बहन थे या रिलेशंस थे, नेबर्स पड़ोसी थे, वो एकदम स्टार्टल्ड बोलते हैं, अचंभित हो जाना, यानी एकदम वांडर हो गए वो कि उसकी एकदम आवाज़ जो थी एकदम क्लियर थी और एकदम विदाउट एनी स्टेमर, बिल्कुल उसमें हिचकिचाहट नहीं थी। तो क्या कहते, पिताजी टेक बैक योर मनी, यानी आप अपना पैसा वापस ले ले। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, यानी मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। तो रामलाल वाज थंडरस्टक, थंडरस्टक बोलते हैं यानी बहुत ही ज़्यादा अचंभित होना, यानी एकदम शॉक्ड होना। तो रामलाल वाज थंडरस्टक, द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, यानी जैसे वो बात करती है तो जो मेहमान थे वो आपस में कानाफूसी करने लगे, यानी विस्पर बोलते हैं हल्की हल्की आवाज़ एक दूसरे से बतलाने लगे। सो सैमलेस, यानी कितनी बेशर्म है, सो अगली, कितनी गंदी है, एंड सो सैमलेस, और कितनी बेशर्म है, यानी ये सैमलेस यानी बेशर्म तो है और गंदी भी कितनी है। तो भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल, यानी जो रामलाल वो चिल्ला के क्या बोला कि भोली क्या तुम पागल हो। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली,
क्या तुम अपनी परिवार की बेइज्जती करना चाहते हो? तो हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, यानी वो क्या कहता है कि कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। तो फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली, यानी जो भोली है वो क्या कहती है कि आपकी इज्जत के लिए ही मैं कहती हूँ आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, यानी वो क्या कह रही है कि मैं आपकी इज्जत के लिए ही इस बूढ़े और लगड़े आदमी से शादी करने वाली थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड द ये कॉन्टेम्प्टिव कवार्ड एज माई हस्बैंड, यानी वो क्या कहती है बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी, यानी वो कहता है कि परंतु मुझे इस तरह से एकदम ग्रीडी यानी लालची और कॉन्टेम्प्टिबल कवार्ड यानी एकदम कायर आदमी एज माई हस्बैंड जैसा कि मेरा पति, यानी ये मैं इस आदमी को अपने पति के रूप में जो भी एकदम कायर है और एकदम लालची है तो उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकती। आई वॉन्ट यानी मैं नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट व्हाट ए शेमलेस गर्ल, यानी और वो जितने भी वहाँ गेस्ट थे यानी जो वहाँ प्रेजेंट थे लोग वो कहते कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम्ब काउ, यानी वो कहते हैं हम तो इसके बारे में एकदम सीधी सादी गाय समझते थे इसको। भोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, यानी जो ये बातें कर रही थी एक औरत कि वो हम तो भोली को एक सीधी सादी गाय समझते थे, ये तो बहुत ही ज़्यादा यानी गुस्सैल है। तो भोली टर्न वायलेंटली यानी भोली उसकी तरफ गुस्से से घूमती है। यस आंटी, यानी ठीक है आंटी। यू आर राइट, यानी तुम एकदम ठीक हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम्प ड्रीवन काउ, यानी वो कहते हैं क्या आप सब लोग ये सोचते हो कि मैं तो एक ऐसी गाय थी जिसके साथ कर दिया मैं उसी के साथ चली जाती। दैट इज़ वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, यानी वो क्या कहते हैं दैट इज़ वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर, यानी इसलिए तुम मुझे इस आदमी के साथ करना चाहती थी जो कि हार्टलेस है। हार्टलेस क्रिएचर का मतलब है यानी ऐसा आदमी या ऐसा जीव जिसके पास दिल ही ना हो। तो बट नाउ द डम्प काव, परंतु अब ये जो डम्प काव थी यानी एकदम गूंगी काव थी। द स्टैमरिंग फूल, यानी हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, अब वो बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और ज़्यादा सुनना चाहती हो, यानी उनको वो झिड़कती है यानी उसको फटकारती है। तो बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, यानी जो बिशंबर नाथ था वो अपनी पार्टी के साथ यानी अपने बारातियों के साथ वो वापस जाना शुरू कर देता है। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट विद दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, यानी जो बैंड पार्टी थी वो बाहर थी तो उनको ये नहीं पता था कि जो रिश्ता है वो ख़राब हो चुका है। तो जैसे ही बाराती बाहर आने लगे उन्होंने समझा कि जो रिश्ता है वो कंप्लीट हो गया यानी शादी हो चुकी है। तो वो क्या एक धुन बजाते हैं एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और जैसे ही क्लोजिंग सॉन्ग यानी शादी होने के बाद जैसे कोई सॉन्ग क्लोज बंद करते हैं शादी का तो उसी तरह से वो बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, यानी रामलाल जो ज़मीन पर एकदम ऐसा लगता था माने वो चिपक गया है यानी वो ज़मीन में धंस गया है, वो खड़ा होता है। हिज हैड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड द शैम, यानी वो कहता है कि उसका जो सर था वो दुख और शर्म की वजह से झुक चुका था। द फ्लेम्स ऑफ द स्केर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, यानी जो आग वहाँ जल रही थी शादी के लिए जिसके चारों ओर फेरे लेने थे वो आग धीरे धीरे शांत हो गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड सैड, यानी रामलाल भोली की तरफ मुड़ता है और क्या कहता है बट व्हाट अबाउट यू, परंतु तुम्हारे बारे में क्या। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, यानी वो क्या कहता है उससे कि अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, यानी अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, यानी तुम सदा हमारे साथ भी नहीं रह सकोगी। तो एंड सुलेखा सैड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड द स्टडी, यानी वो जो सुलेखा थी भोली का नाम जो रियल जो नाम था भोली का वो सुलेखा था, तो वो अपनी साफ़ सुथरी आवाज़ में कहती है कि काम एंड द स्टडी, यानी एकदम शांत और एकदम सीधी आवाज़ में। डोंट यू वरी पिताजी, यानी वो कहता है कि पिताजी आप चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, यानी तुम मुझे बूढ़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगी।
यू एंड मदर यानी तुम और माता जी, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, यानी और क्या कहते हैं, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा था। इजंट दैट राइट मैम, और वो मैडम से कहती है कि क्या है मैम, सही नहीं है। तो द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, यानी जो टीचर थी उनकी वो एक कोने में खड़ी हुई थी, वाचिंग द ड्रामा, यानी अब तक जो ड्रामा हो रहा था यानी नाटक हो रहा था उसको वो देख रही थी। यस भोली ऑफ कोर्स, यानी वो कहते हैं बिल्कुल बेशक भोली तुम यहाँ पढ़ा सकती हो, वो जवाब दे देती है। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, यानी उनकी आंखों की जो चमक थी, यानी आंखों में जो एकदम रोशनी थी, वो उसका मतलब ये था कि उसके अंदर जो सेटिस्फैक्शन था यानी संतुष्टि उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, आंखों में दिखाई दे रही थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंप्लीटिंग द ये कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, यानी जैसे कि कोई भी कलाकार होता है जब उसकी मास्टरपीस होती है, सबसे बढ़िया कलाकृति होती है, तो उसको देखने के बाद जब उसकी आंखों में चमक आती है यानी उसके चेहरे पर यानी उसके मन में जो खुशी होती है, वही खुशी उस मैडम के चेहरे पर उसकी आंखों में दिखाई पड़ रही थी जो उसने भोली को तैयार किया था, क्योंकि भोली उसकी एक मास्टरपीस स्टूडेंट थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेटर है या जो हमारा पार्ट है लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको स्टडी करें और इसका जो होमवर्क है वो आप उसको अपने नोटबुक में राइट डाउन करें। थैंक यू।